जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है? अपने एक सब्सक्राइबर्स ने जातिगत जनगणना के बारे में बहुत ही बढ़िया कमेंट किया। इन्होंने अपने जो विचार शेयर किए थे उन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो आपके लिए अलग से बनाई। जिस सब्सक्राइबर्स भाई ने हमें इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित किया उनका नाम है घनश्याम। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मैसेज कर हमें अपनी बातें शेयर करें। अब वीडियो को शुरू करते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के सामने लोकतंत्र सबसे अच्छा और शांतिपूर्ण विकल्प है। लोकतंत्र केवल बहुमत के लिए बहुमत के शासन तक ही सीमित नहीं है। संविधान के अनुसार कानून के शासन द्वारा संचालित लोकतंत्र में अपराधियों या लोकतंत्र विरोधी लोगों के भी अपने मानवाधिकार है। संविधानवाद लोगों को जिम्मेदारियों के साथ साथ सभी उतार चढ़ावों में राहत प्रदान करता है। एक समस्या सभी राजनीतिक प्रणालियों को परेशान करती है, वह यह है कि राजनीतिक व्यवस्था का फल अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। अंतिम मतदाता या नागरिक बच्चों तक फल का आगमन सुनिश्चित करना। जनगणना के बिना विकलांग व्यक्तियों या ट्रांसजेंडरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। जनगणना समूहों या जातियों की संख्या और लोगों की जरूरतों की वर्तमान स्थिति सुनिश्चित करती है। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी हाल ही में जनगणना आयोजित करने के बाद अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्गठित किया। जनगणना न केवल राजनीतिक हिस्सेदारी दिखाती है बल्कि स्थिति भी दर्शाती है। समाज, अर्थव्यवस्था और एकाधिकारवादियों के पास जाति जनगणना का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। भारत में जाति परिवार, राष्ट्र, धर्म या व्यक्ति से अधिक मजबूत है। जाति के अनुसार लोगों का भाग्य गर्भधारण के समय तय होता है और उनकी जाति उनकी मृत्यु के बाद भी हमेशा के लिए मौजूद रहती है। आजादी के बाद हमने ऐसा नहीं किया। अंतर विवाह और मेलजोल का कोई मजबूत तंत्र शुरू करें। इसलिए जाति अभी भी पिछड़ेपन और अन्याय का सबसे बड़ा कारण है। एक समरूप समाज बनाने का कोई भी प्रयास सभी जातियों को सशक्त बनाकर उन्हें खुले तौर पर सुरक्षित रूप से बातचीत करने में सक्षम किए बिना संभव नहीं हो सकता। हमने अभी तक लिंग को नियंत्रित नहीं किया। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अवसर की समानता वितरित किए बिना एक वर्ग समाज या समरूप समाज बनाना संभव होगा। सबसे पहले हमें इन जातियों को वर्ग बनाना होगा, उसके बाद बातचीत की दर बहुत अधिक होगी। आरक्षण और सुरक्षा उपायों के बिना जातियों को वर्गों में पुनर्गठित नहीं किया जा सकता। किसी भी लोकतंत्र में उचित हिस्सेदारी और दावे अनैतिक, अवैध या संवैधानिक नहीं है। जो समूहों की वास्तविक संख्या और देश के अंदर प्रगति के लाभों में उनकी हिस्सेदारी जानने के बाद ही संभव है। अर्थशास्त्र और नीति का सिद्धांत, राज्य की नीति के सिद्धांतों में उचित हिस्सेदारी के वितरण की अपनी सीमाएं हैं। नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उनकी देखभाल की जानी चाहिए और समय समय पर उनके हिस्से का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जाति जनगणना में देरी एक राजनीतिक अपराध या बेईमानी है, पूर्ण आर्थिक समानता नहीं है। लोकतंत्र में संभव है, लेकिन जाति जनगणना के अनुसार बेहतर नीतियों के आधार पर सामाजिक एंडोसमोसिस संभव नहीं है। लोकतंत्र एकाधिकारवादियों की दया पर पिछड़ों को नहीं छोड़ सकता है, जो उच्च कराधान और उनकी जातिगत विशेष अधिकारों की समाप्ति से डरती है। यदि पुनर्वितरण को लंबे समय तक टाला जाता है तो वंचित जातियों में विद्रोही आक्रोश को आमंत्रित करता है, जिसे सामाजिक समूहों के बीच किसी भी विस्फोटक हताशा से पहले अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाना चाहिए। राजनीतिक हताशा और अन्याय का प्रबंधन लोकतंत्र के विकास में अंतर्निहित है। जाति जनगणना हमारे लोकतंत्र की तत्काल आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है बहुत ही बारीकी से समझ ही चुके होंगे। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर जरूर बताएं और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों नमस्कार।